जुबैर साहब, आप ये जो अभी हम 5 साल की बात कर रहे हैं, आबिद सुलैह साहब भी कह रहे थे, हुकूमत का एक और प्लान साथ में चल रहा है उड़ान पाकिस्तान के नाम से। उसके जो अहदाफ है, उन्होंने 5 साल में जीडीपी को 6% पर लेकर जाना है, अपनी एक्सपोर्ट्स को $60 बिलियन पर लेकर जाना है 5 साल में, IT बरामदात को $10 बिलियन पर लेकर जाना है, फी का आमदन को $2450 का रखा हुआ है, गुर्बत की शरह 12%, सरमायाकारी सालाना $10 बिलियन हम देख रहे हैं। लेकिन जो मसाइल आप डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली विद द इंडस्ट्री, आपके ख्याल में ये टारगेट्स हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो हमने उड़ान पाकिस्तान में रखे हैं? जुबैर साहब देखिए, ये जो आपकी जितनी बातें हैं ना, वो सब बिल्कुल उड़ान पाकिस्तान में है। उड़ान पाकिस्तान इज अ गुड डॉक्यूमेंट। मैं सिर्फ ये कहूंगा, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है, बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अगर आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आपने $60 बिलियन एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट हवा से बिजली लेके तो नहीं बनता, या गैस कहीं हमारे पास अपने घर में तो नहीं निकलती। जब तक आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल कॉम्पिटिटर्स के लेवल के ऊपर नहीं लाते ताकि हम इंटरनेशनल कंपटीशन कर सके, आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। देखिए, ये जो बात है ना, ये बिल्कुल, हाँ, IT के अंदर आई एग्री, ये 10 बिलियन का टारगेट अचीव हो सकता है, गवर्नमेंट पूरी तरह से लग जाए उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है वहां सारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ सकता है। हमारा 5.2 बिलियन था, वो हम $8.3 बिलियन पे पहुंच गए। 3 बिलियन एक साल में जंप आया। राइस के अंदर भी, मेज में भी और सेसमे सीड्स में भी बहुत सारा हमने उसके ऊपर काम किया और ये हुआ क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन से मेरी मुराद ये है कि टैक्सेशन का निजाम है, उसके अंदर पता नहीं कितनी नोटिस आती हैं, कितने SRO निकलते हैं, बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन होती है। कभी कौन सा नया रूल्स आ जाता है कि आपका रिटर्न ऐसे फाइल होगा, कभी आता है ये हो जाएगा। मतलब ये जो चीज है ना, इसके बाद आपकी गैस की प्राइस ये हो गई। अब हम जो है ना, पहले जनरल मुशर्रफ के जमाने हमसे कहा गया कि आप कैप्टिव पावर लगाएं, हम आपको ग्रिड से नहीं दे सकते बिजली, अपना पावर लगाएं। उसके लिए परमिशन है उन्हें बिल्कुल ऐसी दी कि कराची चैम्बर से हमने भी जो जिसको बोला उसको उन्होंने दे दिया। तो गैस के कनेक्शंस दिए, हमको बोला, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई और आज तक उसको मॉडर्नाइज करने के लिए कर रहे हैं। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज जो है ना, वो यहाँ लगे हुए हैं कैप्टिव की पावर की इन्वेस्टमेंट में, जो हमने जनरेशन लगाई है। इसके बाद उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा जिद्दत की है। आज हम 65 से 70% के ऊपर चल रहे हैं। गवर्नमेंट का एक प्लांट भी एफिशिएंट प्लांट 42% पे चल रहा है। तो हम 70% ऐसे जाते हैं, हम कोजेन चलाते हैं, को जनरेशन करते हैं, कूलिंग करते हैं, चिलर के साथ हम चलते हैं। दोनों तीनों चीजों को जब हम लेके चलते हैं तो ये तो वहां गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो आप हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर आप बढ़ाएंगे, जब आप हमको ग्रिड पे ले जाएंगे, तो ग्रिड की जो प्रॉब्लम्स हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, माइक्रो सेकंड फ्लक्चुएशंस हैं, ब्रेकडाउन्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको वापडा की और केई की बिजली के अंदर हैं। वो कैसे एक्सपोर्ट की मटेरियल चल सकता है? माइक्रो सेकंड फ्लक्चुएशन भी नई मॉडर्न मशीन्स में, हाईटेक मशीन्स में नहीं चलता, वो मशीन बंद हो जाती है और उसके बाद फिर कार्ड अगर उड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा मसला होता है। $60 बिलियन लिखने में डॉक्यूमेंट, वाकई एहसन इकबाल ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसको भी पता है इस बात का कि जी अगर आप मुझे तलवार नहीं देंगे और बोले कि भाई उसका सर काट के ले आओ, तो मैं नहीं ला सकता। बात यह है कि यू हैव टू गिव अस, वो कहते हैं ना जी, आप हथियार दे तो आगे कुछ काम हो सकता है। यहाँ जो है ना, हमारे पास से हथियारों की और फिगर आपके ख्याल में ये $60 बिलियन वाला तो रियलिस्टिक नहीं है आपके ख्याल में इन हालात में? उसको ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को हमारी रीजनल कॉम्पिटिटर्स के बराबर नहीं लाते, ये नहीं हो सकता। मैं जुबैर मोतीवाला साहब, आखिर में आपकी राय जानना चाहूँगा, आप किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स डिमांड करते हैं? आपकी होप्स क्या हैं? आपकी हुकूमत से मुतालबात क्या होंगे या आपकी डिमांड्स क्या होंगी कि क्या करना चाहिए इस बजट में? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो सारी ओवरऑल इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स ऑफ बिजनेस हैं, उन सब के टैक्सेशन निज़ाम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने चाहिए। लिबरलाइजेशन के ऊपर जाना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने आप नए SROs निकालेंगे, जितने आप जो है ना रिटर्न फाइलिंग के अंदर और कॉम्प्लिकेशंस डालेंगे, लोग इतना ही नेट में आने से घबराएंगे और बाहर जाएंगे। इसको आपको आपके पास अभी कुछ है नहीं और आप इतना करते हैं। जब व्हेन यू अचीव दैट लेवल, अभी आपकी जो है ना टोटल 44 मिलियन के करीब जो है ना टैक्स पेयर्स हैं, जिसके अंदर 3.2 मिलियन या 3.1 मिलियन जो होता है सैलरीड क्लास है। तो आपके पास टैक्स पेमेंट करने वाला कौन है? अगर सिग्निफिकेंट टैक्स पेमेंट करें तो 1 लाख लोग जो है ना वो 10 लाख या इससे ऊपर की पेमेंट करते हैं। तो हमको आपको रिफॉर्म्स टैक्सेशन में चाहिए।
फिर आपको रिफॉर्म्स चाहिए टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कि आपको किसको क्या देना है, कैसे देना है, किस तरह से देना है, पूरा सब्सिडी करनी है नहीं करनी, हमने इंडस्ट्री को वायबल बनाना है कि नहीं बनाना है, वो आपको चाहिए। नंबर 3 ये चाहिए उनको कि कोई भी नोटिफिकेशन निकले, कोई भी एसआरओ निकलेगा, इट विल वैलिड फॉर एटलीस्ट वन बजट के तक के चेंज हो सकता है, इससे पहले चेंज नहीं होना चाहिए। और जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देखेंगे, देखिए CBMs हैं, अगर इस वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, वो बहुत घबराया हुआ है, बहुत ज्यादा उसको परेशानियां हैं, वो ये नहीं, वो BMR नहीं कर रहा है, मैं सबको जानता हूँ, जो बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन जो कि की होता है आपकी किसी भी रिप्लेसमेंट आपकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, लोग वो भी नहीं कर रहे।